आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं टीवी ताज न्यूज़। ये फौजिया का घर है जो देश की खातिर ढेर देके हत्या कर दी गई है। इनका आरोप है परिजनों का, इनके बेटे 5 साल के बेटे को उसकी माँ को फौजिया जो माँ है उनकी इसका घर है। आप दिखा सकती हैं सलीम की पुत्री है जो 6 साल पहले उसकी शादी हापुड़ जिले में हुई थी, जो आप दिखा सकती हैं तस्वीरों में। कल की घटना है ये, जिनका रो रो का बुरा हाल है। परिजनों से जानेंगे क्या घटना थी पूरी, क्या घटना घटी थी आपके घर में? घटना ये घटी थी कि बोलता है कि मुझे घर पे आती है तो बोलता है दहेज और क्या नाम था तुम्हारी बहन का? फौजिया। फौजिया कब शादी हुई थी? 6 साल हो गए। 6 साल के बालक थे? एक क्या एक थी। एक लड़का है। क्या मांग थी उनकी? मांग थी क्या, पैसे चाहिए। जब भी घर पे आती थी जब भी बोलते थे 1 लाख रुपए लेके आ, 50,000 रुपए लेके आ, मतलब पैसों की मांग थी। ये घटना कैसे घटी? एक कौन आया आपके पास? फोन मेरे पास आया था 6 बजे। पहले 6 बजे फोन आया था कि मैं हमने उसमें माल लगा दिया, तुम इसको घर पे ले जाओ अपने। जब मैं कमाने लग जाऊंगा, जब किसका मैं फोन आया था? मेरे जीजा जी का फोन आया था। क्या नाम उनका? शाहनवाज। कहाँ के रहने वाली? आप उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास, फिर दोबारा फ़ोन करा उन्होंने मेरे पास 8 बजे। 8 बजे डेट हो गई थी उनकी, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे से कि हम दिल्ली के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने बोला उनको, मैंने कि तुम सरकारी में मत दिखाओ, प्राइवेट में दिखाओ। तो वो सरकारी प्राइवेट में लेने के लिए लेके गए। उसके बाद में अंदर नहीं गए, वो अस्पताल में बाहर ही रुके रही है। तो वो डेट तो हो गई थी 8 बजे हो गई थी। उसके बाद में फिर वो एम्बुलेंस रोकी नहीं, उन्होंने मेरे को चेहरा भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। वो बॉडी को लेके भाग गए ये आपको सूचना मिली, आप तुरंत पहुंचे? तुरंत। क्या मारा उन्होंने? जहर देगा मारा जी, जहर दिया। पोस्टमार्टम में आएगा? पोस्टमार्टम में हाँ जहर आया। बेटे को? बेटे को भी जहर दिया। बेटे का नाम है? उजैर। विजय। क्या न्याय की मांग करती हैं आप? न्याय चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बस सजा चाहिए उन्हें। रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ रिपोर्ट दर्ज ही किया। आप क्या नाम है आपका? फैजान। ये फैजान है, फौजिया का भाई है, जो बता रहा है ढेर देखनी है मेरी बहन फौजिया में मेरे भांजे को मौत के घाट उतार दिया गया है। जैसी सूचना इन्हें हापुड़ से मिली, तुरंत ही आनंद फानन में हापुड़ पहुंचे और पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट दर्ज होगी। रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट थाने को इन्होंने दे दी है, रिपोर्ट दर्ज होगी है। पूरी जानकारी लेंगे। आपको लगती है? मैं ताया जात भाई हूँ उसका, फौजिया का। और मेरे भाई ने ही मेरे पे फ़ोन करा था। वहाँ पहुँचने के बाद बोला कि भाई साहब यहाँ पे ऐसे ऐसे बात है, ये मेरे मुझे से थ्रेट दे रहे हैं, मुझे मेरी बहन को दिखा नहीं रहे हैं, मेरे भांजे को मुझे दिखा नहीं रहे हैं और ये लेकर इसको यहाँ से फरार हो गए हैं। मुझे ये इल्म नहीं है कि वो कहाँ लेकर गए हैं अभी से। सबसे परेशान कर रहे थे फौजिया को? 6 साल हो गए शादी को, 6 साल से ही वो परेशान कर रहे हैं। और महिला समिति से भी उनको भेजा गया था एक बार, और समाज के एतबार तो बहुत काफ़ी दफ़ा भेज दिया है, और लेकिन कोई भी मामला हल नहीं हुआ इस बात का। हमेशा उसने डिमांड रखी है, पैसे की डिमांड रखी है। जैसे गरीब आदमी थे उसके मुताबिक हमने सब कुछ दिया है, लेकिन पैसे की उसकी डिमांड नहीं हुई, ख़त्म हुई। वो एबिला था, शराब जुआ वगैरह ये उसके अंदर ऐब थे, काम नहीं करता था। वो माँ बापों के ऊपर ही रहता था। माँ बाप उनकी, उसके परिवार वाले बहुत सपोर्ट किया करते थे उसकी हमेशा। हमने काफ़ी कोशिश करी, यहाँ से लोग भी लेकर गए अपने यहाँ से। हम काफ़ी मेंबर चेयरमैन वगैरह हर ले वहाँ मीटिंग में हुई, सभी का फैसला ये आया कि इनको एक बार और चांस दिया जाए, एक बार और चांस दिया जाए। इसमें हमने काफ़ी चांस दिया। अब ये करीब 5-7 दिन हो गए यहाँ आई भी थी। हमारी जो है खाला है, तबीयत खराब है उनकी, फौजिया की जो अम्मी की तबीयत खराब थी, वो सभी बेटी यहाँ देखने को आई थी। तो वो अब जो है वहाँ से फ़ोन आया यहाँ कि फैजान मेरी तबीयत खराब है और आप अपनी बहन को लेकर यहाँ आ जाओ। तो ये हमारा भाई बहन को लेकर वहाँ पहुँचा। सब कैसे बहन के लिए? ये 4-5 दिन 4-5 दिन पहले की बात है। जब भाई वहाँ लेकर पहुँचा, छोड़ आया, कोई बात नहीं, आ गया। उसके 4-5 दिन के बाद ही ये घटना हो गई है। इनमें क्या रहा है, क्या है, हँसी खुशी था मामला, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी इनमें क्या हुआ, अचानक फ़ोन आया भाई के पास। भाई से बोले कि वो ऐसा है कि मैंने तेरी बहन में मार लगा दी है और इसको यहाँ से ले जा। भाई हमारा
हम घर पे नहीं थे, हमें नहीं बता पाया। भाई हमारा लेकर चला गया, 2-4 अपने साथ के आदमियों को लेकर मैं चला गया। वहां जाकर देखा तो इन्होंने जहर से उन दोनों मासूम बच्चे को और बहन को हमारी को जहर देकर मार दिया। जब भाई हमारा वहाँ पहुंचा तो भाई वो हॉस्पिटल, लड़का पहले खत्म हो गया था, लड़के को घर छोड़ गए। वो लड़की को लेकर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो उसमें कुछ नहीं था, मैंने कर दिया, एडमिट नहीं करा था। भाई ने हमारे ने कोशिश करा बहन को देखने के लिए, तो उन्होंने एम्बुलेंस में उसे डालकर और उसे ले गया। भाई को नहीं दिखाया और उसके बावजूद भाई ने हमारे ने कुछ कहा तो उसको थ्रेट दी कि हम तुझे जो है मार देंगे, या तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, या तू तेरे हिमायती है, हम देख लेंगे। ऐसा कुछ शब्दों से वो पेश आए थे भाई के लिए। योगी सरकार से क्या न्याय की गुहार करती है? योगी सरकार से यही न्याय है कि देखो जी, गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, बिन बाप के बच्चे हैं। बस सरकार से यही है हमारी विजन कि बस राहत मिले कैसे ही, और इनका सहयोग हो। हमारे साथ सपा नगर अध्यक्ष जी पहुंचे, इनसे भी जानकारी देती। नमस्कार भाई, बहुत गरीब परिवार की बेटी थी और बहुत पूरे शहर में एक मातम का माहौल रहा है। उस बच्ची को जहर देकर और उसके मासूम बच्चे को, जो कि अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था, 5 साल उम्र थी उसकी, उस मासूम को भी उन दरिंदों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और सूचना दे दी यहाँ कि आ जाइए, मैंने तुम्हारी बहन का इंतजाम कर दिया है और आकर उसे यहाँ से ले जाइए। जब यहाँ से लड़की का भाई हापुड़ पहुंचा, हापुड़ से पता लगा कि उसे मेरठ ले गए। मेरठ पहुंचने के बाद लड़के को उसकी बहन से मिलने नहीं दिया और काफ़ी तलाश करने के बाद जब पता लगा कि डॉक्टरों ने बताया कि भाई लेकर तो आए थे, लेकिन उसकी तो यहाँ आने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद अब ये मामला हम सब शहर वालों की बेटी, नगर की बेटी थी, शहर गमगीन है और ये न्याय की गुहार लगाता है कि उन दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि मृत बच्चे को और उसकी मां को और परिवार को इंसाफ मिल सके। यही उम्मीद करते हैं साहब। इस सपा नगर अध्यक्ष हसीन से भी जो बता रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहा परिवार, योगी सरकार से न्याय मिलना चाहिए। बच्चों, गरीब परिवार है, मासूम बच्चे को भी न देखा उन्होंने, 5 साल का मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल उन्हें दर्द नहीं आया। हमारे चाचा इनसे जानकारी लेती जो घटना घटी है फौजिया के साथ। घटना यही घटी है जो लोग बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये लड़की के साथ मर गए हुआ बच्चे, इंसाफ मिलना चाहिए, सभी की ये मांग है, इंसाफ मिलना चाहिए। चाचा हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब बच्चा है, अकेला माँ बाप है नहीं, समझे जी। हम ये चाहते हैं, हमारे कुंबे का मामला है, पड़ोस का मामला है, तो ये जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी लोग पड़ोसी हैं, मोहल्ले वासी हैं, सभी की ये मांग है। आरोपी जो है उसे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिर एक बार मैं दिखा सकता हूँ, ये फौजिया का घर है, अंदर जाइए, दिखाइए। ये फौजिया घर है, मैं जानकारी लेता हूँ महिलाओं से भी। क्या घटना घटी थी ये? मेरे साथ फौजिया की माँ है, इनसे जानकारी लो, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ क्या हुआ कि उन्होंने फोन करा कि इसकी माँ वो है, इसका आदमी बीमार है और अपने लड़के के हाथ भेज दो। मैंने बुध के दिन भेज दी इसे। अब ये चली गई, भैया करके आगा है ना, बुध के दिन तक खत्म कर दी उसे। कहाँ से मारी? जहर दिया उसे। क्या मांग थी उनकी? कुछ मांग? बहुत मांग थी। मैंने 50,000 तो एक दिया उसे, और अब भी गई है उस दिन 10,000 रुपए दिए कि लौंडे का एडमिशन करा दियो ले। कब गई थी पहली बार? बुध के दिन गई, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से नहीं? हाँ, यही ही बुला ली बहानों से। ठीक ठाक गई ना? हाँ ठीक गई, बिल्कुल सही। सब बहनें आई हुई, 5 बेटी हैं मेरे पास, मैं विधवा औरत हूँ। क्या मैं नंबर की है ये वही तीसरे नंबर की, तीसरे की ये। हाँ, ये बहानों से बुलाई, मुझे क्या पता ही, मैं भेजती भी ना, क्या मारने के लिए बुला रहा है। बहुत सब कुछ बेच के खागा, अपाची गाड़ी थी वो भी बेच के खागा, चीज जेवर लौंडिया का सब बेच के खागा। पूरी बस्ती को पता। ये लड़का भी नहीं पैदा हुआ, 5 साल हो गए इस लड़के को, 5 साल का हो जाएगा। के बाद से परेशान कर रहा था? जब से ही परेशान था। क्या मांग कर रही हैं आप?
यही 2-2 साल 3-3 साल के हो गए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरी बच्ची 6 साल में फड़कती गई है, पूरी बस्ती से मालूम कर लो कि यहीं रहती है मेरे पास ही। 15 दिन वहां रहती तो 4 महीने मेरे पास रहती, फिर ले जाते बुला के, फिर भेज देती। गरीबाई हालत में क्या करती मैं, ये हाल है। क्या नाम है आपको? मेरा जुबैदा नाम है। ये जुबेदा है, फौजिया की माँ है, जो बता रही है, जो आप बीती जो बता रही हैं, हरदम जब से शादी हुई है, जब से ही प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़न कर रहा था। उसका पति फौजिया का मांग कर रहा था, नकदी भी कई बार दे दी इन्होंने, दहेज अपने हिसाब के खातिर उन्होंने अपना दहेज जान दिया, और महिला भी साथ इनसे जान कर लेती। कैसी लड़की थी फौजिया? बहन आप, ये फौजिया की बहन है। क्या नाम है आपका? पर आपकी बहन की? उसका नाम फौजिया था, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उससे बड़ी हूँ। उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा, और हमें इंसाफ दिला के जाना, इंसाफ ही होना चाहिए उसका, हमारी बहन का। हम 5 बहन, हमारा बाप है ना, माँ हमारी बीमार रहती है, भाई हमारा भी छोटा है। हम किस किस की डिमांड पूरी करेंगे? हमें इतना परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट दर्ज होगी? रिपोर्ट हो गई दर्ज, गिरफ्तार नहीं हुआ अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए उन्हें। क्या नाम है उसका? उसका नाम है शाहनवाज, नाम है। ये फौजिया की बड़ी बहन है, जो मांग कर रही है, जो उसका पति है शाहनवाज, उसे गिरफ्तार करके नहीं उसे जेल भेजा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबको, माँ बाप भैया बहन है, सबको गिरफ्तार होना चाहिए। कोई नहीं बता इसमें साजिश में शामिल था? सभी थे, पूरा परिवार ही शामिल था उसमें। कहाँ से मारी थी उन्हें? जहर दे के मारा था उन्हें। जहर दे के दोनों हाँ, बच्चे को? जो बच्चे को भी, उजैफ नाम है बच्चे का, 5 साल का था वो। मासूम बच्चा उजैफ, जो 5 साल का था, बता रही हैं, उसे भी जहर दे के दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी बहन जो फौजिया है, उसे भी जहर देकर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। उस शादी से पहले से ही उसके साथ जास्ती मारपीट, दहेज की मांग करता हुआ आ रहा था। शाहनवाज उसके परिजनों ने मिलकर ये साजिश रची और दोनों बच्चे को और फौजिया को मौत के घाट उतार दिया। इनकी माँ जुबेदा ने बताया कि बुध को ही घर से जहांगीराबाद से उसका पति ने फोन में बुलाया था उसे हापुड़ को, और हापुड़ में जाकर ही उसकी मौत के मारने का प्लान बना लिया, साजिश रच दी, और मौका देखते ही दोनों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। 2 चांटों को कह रहा कि 2 चांटे मारे, खून मारी है, निशान बनने हैं उसकी कमर पे भी निलाई है, कल ये बड़े निशान थे उसके अंदर लाठी के। बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी है, इनका ये कहना है। लाठी डंडों से भी उसे पीटा गया है, उसके बाद में जहर देकर ये मौत के घाटों से उतारा गया है। और भी जानकारी लेते मोहल्ले वासियों से, फौजिया की मौत की सूचना जैसे ही नगर वासियों को मिली है, तमाम लोग, गणमान्य व्यक्ति, कांग्रेस नेता, सपा नेता, सभी उनके आवास पर पहुंचे हैं। आप दिखा सकती हैं तस्वीर, ये फौजिया का घर है, जो गमगीन माहौल में सब लोग नजर आ रहे हैं आपको। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, इनसे जानकारी देंगे जो बेटी का हत्या की गई है। देखिए, ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसके जो भी कानूनी कार्रवाई हो सके जल्द से जल्द उतनी करेंगे, और जहां तक भी चलने की जरूरत पड़ेगी वहां तक हम चलें। ये कांग्रेस नगर अध्यक्ष हैं इंतजार अली, जो बता रहे हैं घटना के बारे में। हमारे साथ उनके बहन हुई, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब, कहाँ के रहने वाले? यहीं की जहांगीराबाद के। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया कहिया, और प्लस उन्हें खुद को पता है कि हमारा लौंडा निकम्मा एक नंबर का नाकारा। जब शादी हुई उसके बाद से 4 महीने पहले से ही दुकान खुलवा के दी थी मोबाइल की, वो बंद होगी, दोबारा खुलवाई, फिर वो भी बंद कर गई, वो भी खा गए। फिर ऑटो दिलवाया उनके पापा ने, उसे भी बेच के खा गए। सोने की सोने की अंगूठी, कानों की सोने की वो, और सैंपल वगैरह सब बेच के खा गए। इनकी जो दहेज में बाइक दी थी वो भी बेच के खा गए। वो निकम्मे भी मांग, उसके बाद भी मांग जांच रुकी ना रही। 4 महीने यहाँ रहे, अभी 10 दिन वहाँ मार छेद के भेज दक रहे बार बार। तो शिकायत भी करी थी पहले? शिकायत बाजी ने कुछ ना, ये पंचायत वगैरह हुई, आपके कोर्ट से गए थे, उससे पहले पंचायतों में ही वैसे भेज दक रहे कि आपके भेज दो, आपके मौका दे दो, आपके सुधार लेंगे। तो ये रुका ही ना ये कार्यक्रम, इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया झाड़। फौजिया के साथ लगातार जांचती हो रही थी, मारपीट हो रही थी। 6 साल के बाद, शादी के बाद नहीं, उसके साथ
उत्पीड़न किया जा रहा था। बार बार कई बार शिकायत हुई, पंचायत द्वारा उसे भेजी गई। उसके बाद में भी उनकी मांग चलती रही दहेज की, नकदी। उन्होंने कई बार पैसे भी दिए उसे, नकदी काम भी कराया उसके बाद में, लेकिन वो उनका पति शाहनवाज तो है, उसकी मांग बढ़ती चली गई। और आखिरकार दोनों मासूम बच्चे और उसकी अपनी पत्नी फौजिया को मौत के घाट में जहर देकर उतार दिया है, ऐसा इनका आरोप है। और मांग कर रहे हैं सरकार से कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी दी जाए। जब से हमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ मैं सुल्तान अंसारी, तहकीकात 24 जहांगीराबाद, बुलंदशहर।